नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास लाइफ स्टाइल क्लास में। आज मैं आपको लेकर के आ गया हूं अचानक मार टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ का यह अचानक मार टाइगर रिजर्व बिलासपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज मैं इस टाइगर रिजर्व में स्थापित यह मंदिर बैगा बाबा मंदिर की प्राचीन रोचक कहानी आपको बताऊंगा, जो आपको बहुत ही रोमांचित करेगी और बहुत ही आपको सुन करके आश्चर्यों से भर देगी। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। पहले मैं आपको मंदिर दिखाता हूं कि ये बैगा बाबा मंदिर है। यहाँ पर बैगा बाबा ये स्थापित है। ये पुराना, सबसे पुराना इतना स्ट्रक्चर ये सबसे पुराना है। बाद में ये एक्सटेंड होता हुआ, लोगों के आस्था के अनुसार एक्सटेंड होता हुआ ये मंदिर, यहाँ पर देखिए भोले बाबा भी विराजमान हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर बजरंग बली, श्री रामचंद्र, सीता माता और उसके बाद देवी माँ दुर्गा, इस तरह से अन्य देवी देवता भी स्थापित हैं। और देखिए ये अभ्यारण्य कितना सुंदर है, कितना घना जंगल है। तो अब मैं इसकी कहानी शुरुआत करता हूँ और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर ये आश्रम है, छोटा सा दिख रहा है बैगा बाबा आश्रम। इस आश्रम के अंदर जो है धुना, या हम उसे धुनी भी कहते हैं, मतलब एक अग्नि जो है प्रज्वलित है बहुत सालों से। कब से ये किसी को नहीं पता है। वैसे इसका इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना कहा जाता है इस मंदिर का, आसपास के लोगों ने जैसा बताते हैं यहाँ पर। तो उस जानकारी के अनुसार मैं आपको आज सारी स्टोरी सुनाता हूँ। तो यहाँ पर धुनी जो है जल रही है, या धुना हम उसे कहते हैं। और उस धुना की राख लोग तिलक करते हैं, घर लेकर जाते हैं। और उसके अलावा जिसकी मनतें रहती हैं तो वो यहाँ पर बाना, मतलब त्रिशूल या चिमटा आदि यहाँ भेंट करते हैं इस धुना में। और इस तरफ जो दिख रहा है आपको, इस तरफ ये गेट है अचानक मार का। यहाँ से लोग प्रवेश करते हैं। शिवतराई नाम का ये गांव इस तरफ पड़ता है, यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ से ये प्रवेश द्वार है अचानक मार टाइगर रिजर्व का। और ये आगे टाइगर रिजर्व जाने का ये रास्ता आपको घने जंगलों से इस ओर दिख रहा है। और ये जो स्थान है इसको कहते हैं बैगा बाबा। यहाँ पर बैगा बाबा एक रिजॉर्ट भी है, और इस बैगा बाबा से लगा हुआ इधर आमाखोल नाम का एक ग्राम भी है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ कहानी की। कहानी लगभग 200 वर्ष पुरानी है। यह स्थान जहाँ मंदिर है यह बैगा बाबा कहलाता है। बस थोड़ी ही दूर में यहाँ पर एक आमाखोला नाम का एक प्राचीन बैगा आदिवासियों का गांव हुआ करता था। आज भी है, लेकिन अब धीरे धीरे विस्थापित हो रहा है क्योंकि ये टाइगर रिजर्व बन चुका है। तो लगभग 200 वर्ष पहले की ये घटना है कि बताया जाता है, यहाँ पर के रहने वाले लोग कहते हैं, बताते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ा, और भयंकर सूखा जो कई सालों तक चला। स्थिति ये आ गई कि पशु जो उनके थे वो मरने लगे, पानी की कमी होने लगी, अनाज नहीं हो रहे थे, खेती पहले यहाँ होती थी। और क्योंकि मुख्य रूप से ये बैगा आदिवासियों का गांव है, ये अभी भी है। तो बैगांव में एक विशेष बात होती है कि उनका जो एक विशेष व्यक्ति होता है बैगा बाबा, वो उनका पुजारी प्लस उनका चिकित्सक, सब कुछ वही होता है। माना जाता है कि अगर गांव में कोई समस्या है तो वही व्यक्ति सारी समस्याओं का हल करेगा। वो एक सिद्ध पुरुष की तरह होता है। तो गांव के जो बैगा बाबा थे उनके पास गांव के सारे लोग गए, और उन्होंने बैगा बाबा से प्रार्थना की कि आप ही कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए करिए, स्थिति बहुत ही विकट है। तो बैगा बाबा ने लोगों को कहा, उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इस बार कुछ विशेष कर रहा हूं। मैं अपना शरीर छोड़कर, क्योंकि स्थिति बहुत विकट है, मैं अपना ये शरीर छोड़कर केवल जो आत्मा है वो मेरी जाएगी भगवान के पास, स्वर्ग, भगवान से प्रार्थना करने के लिए। तो बैगा बाबा ने जैसा गांव के लोगों से कहा कि मेरा शरीर यहीं रहेगा, मेरी केवल आत्मा जाएगी भगवान के पास, स्वर्ग, भगवान से प्रार्थना करने के लिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो वर्षा कराएं। लेकिन जब तक मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा, गांव वालों से उन्होंने कहा कि मेरे शरीर की रक्षा करना। उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक लेप बताए अपने गांव वालों को कि ये लेप मेरे जो शरीर है उसमें लगाते रहना, मेरा शरीर जो है खराब नहीं होगा। मैं भगवान से मिलकर उनसे प्रार्थना करके वर्षा के लिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक मेरे शरीर की
तुम लोग रक्षा करना, और जब काम हो जाएगा भगवान से मैं प्रार्थना कर लूँगा, भगवान मेरी सुन लेंगे, मैं वापस आऊँगा और अपने शरीर में प्रवेश कर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे इसी स्थान पर अपना शरीर छोड़कर, ये जो बैगा बाबा मंदिर ये प्रांगण है, कहा जाता है इसी स्थान पर वे अपना शरीर छोड़कर चले गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरीके से गुजरते गए। गांव वाले उनके शरीर की सुरक्षा कर रहे थे। इस तरीके से 1 हफ्ते लगभग गुजर जाने के बाद कहा जाता है कि गांव वाले हताश होने लगे कि शायद ऐसा हो चुका है कि बाबा जी अब नहीं हैं। उन्हें इस तरह का कुछ एहसास हुआ, और जो कहा है कि उनको ज्ञान नहीं था, अल्प ज्ञान था, उन्होंने इस तरह विश्वास करके कि शायद बाबा जी वापस नहीं आएंगे, और जो भी है उन्होंने इसी स्थान पर बाबा जी के शरीर को दफना दिया, दफन कर दिया मिट्टी में। उसके बाद वे लोग चले गए, और जिस दिन दफनाया गया उसी रात जो है बहुत तेज वर्षा शुरू हुई, प्रारंभ हुई। लगातार वर्षा 1-2 दिनों तक चलती रही। लोगों को लगा भी शायद कि कृपा हो गई है भगवान की। उसके बाद हुआ क्या कि बहुत से लोगों को बाबा जी दिखने लगे। उनकी जो आत्मा थी वो उस रूप में बहुत से गांवों के लोगों को वो दिखने लगे। तो और दिखते थे और लोगों से पूछते थे कि मेरा शरीर कहाँ है बताओ। उसके बाद गांव वालों ने जब उनकी आत्मा को यहाँ पर बताया, उनको लेकर आए बाबा जी को, उनकी आत्मा से बात की और उनको बताया कि ये यहाँ पर आपका शरीर हमने जो है अंदर दफन कर दिया है और ये हमसे गलती हो गई है। तो बाबा जी ने सबको क्षमा कर दिया, और क्षमा करके आशीर्वाद दे करके हमेशा के लिए वो भगवान के पास फिर से पुनः उनकी आत्मा चली गई। तो लोगों ने उनके ऊपर अटूट एक श्रद्धा हो गई कि बाबा जी ने अपने प्राण जो है लोगों के लिए जो है अर्पण कर दिए। और इस आस्था से उन्होंने यहाँ पर बहुत पहले जैसा कि दिख भी रहा है, आपको मैं वीडियो में दिखा भी रहा हूँ कि वहाँ केवल कोई शिला एक थी, एक प्रतीक वहाँ पर स्थापित किया गया होगा, क्योंकि ये लगभग 200 वर्ष पुरानी घटना है, बहुत लंबा पीरियड हो गया है ये। तो किसी समय बीच में फिर ये मूर्ति भी भगवान की स्थापित कर दी गई होगी। और कहा जाता है कि लगभग बाबा जी के बैगा बाबा के जाने के उनके मृत्यु के 1 वर्ष बाद भी जो उनकी पत्नी थी, उनको बैगाइन कहा जाता था, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर दोनों की प्रतिमा है, बैगा बाबा भी हैं और बैगाइन भी हैं, उनके बगल में कोई छोटी प्रतिमा है। तो इस तरीके से उनकी समाधि भी, उनको भी यहाँ पर दफन किया गया और उनकी समाधि भी यहाँ पर बनाई गई। इस तरह से उस समय से लेकर आज तक लोगों की आस्था बनी हुई है और ये आस्था बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर आने जाने वालों जो होते हैं, जो राहगीर होते हैं, आने जाने वाले राहगीर होते हैं, सभी रुक करके बाबा जी को प्रणाम करके उनका जयकारा लगा करके ही आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी कहानी थी बैगा बाबा मंदिर की और बैगा बाबा की। तो ये कहानी थी अचानक मार्ग के अंतर्गत बैगा बाबा मंदिर की। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।